हेलो प्यारे बच्चों, और कैसे हो। फिजिक्स एजुकेटर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आपको पता ही है, लास्ट लेक्चर में हम वेक्टर एडिशन पढ़ चुके थे, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पढ़ चुके थे और एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ये भी हमने पढ़ लिया था। तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो हम लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ठीक है बेटा। अब उसके बाद देखिए, और को थोड़ा याद दिला दूं, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स वो भी मैं आपको पढ़ा चुका हूं, है ना। दो वेक्टर को अगर ऐड करना हो तो क्या फॉर्मूला रहता है बेटा, बताओ फटाफट। एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, रिजल्टेंट इज इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी कॉस थीटा। ये लास्ट लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं। ठीक है बेटा। उसके बाद आपके सामने क्वेश्चन, क्योंकि लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन प्रैक्टिस रह गई थी। क्वेश्चन में क्या दिया है, टू फोर्सेज ऑफ मैग्नीट्यूड 3 न्यूटन एंड 4 न्यूटन। मतलब दो फोर्स है बेटा, 3 न्यूटन और 4 न्यूटन, दोनों को एक ही बॉडी पे अप्लाई किया गया। आर एक्टिंग ऑन अ बॉडी, कैलकुलेट रिजल्टेंट फोर्स। तो रिजल्टेंट फोर्स बताना है, मतलब ये कह रहा है कि एक बॉडी पे दो फोर्स लगा दिए गए हैं, 3 न्यूटन और 4 न्यूटन। तो अपने को क्या करना है, उन दोनों फोर्सेस का एडिशन करना है। अब ये कोई नंबर नहीं है कि 4 + 3 आप 7 बोल दोगे डायरेक्ट, ऐसा नहीं है। तो किस पे डिपेंड करेगा, ये एंगल पे भी डिपेंड करेगा कि दोनों फोर्सेस के बीच में एंगल कितना है। तो फर्स्ट पार्ट देखो, फर्स्ट पार्ट में क्या कहा है कि एंगल 0 डिग्री लेके हमें सोल्व करना है। भाई 0 डिग्री लेके ये बताना है कि दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट क्या आएगा। नेक्स्ट में 180 डिग्री और नेक्स्ट में 90 डिग्री। चलिए पिक्चर आपके सामने देखो बेटा, यहां पे दो फोर्स लग रहे हैं, 3 न्यूटन और 4 न्यूटन, और दोनों पता है किसका एग्जांपल है, याद करो, पैरेलल वेक्टर का एग्जांपल है। क्योंकि दोनों फोर्सेस के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 0 डिग्री, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम। अब 3 न्यूटन और 4 न्यूटन को ऐड करना है, तो रिजल्टेंट के लिए फॉर्मूला तो आपको पता ही है, क्या बेटा, रिजल्टेंट इज इक्वल्स टू कल हम डेरिवेशन कर चुके हैं। ठीक है बेटा। क्या आएगा, रिजल्टेंट इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी कॉस थीटा। यहां पे आपको बता दूं, ए को मैंने मान लिया यहां पे 3 न्यूटन और बी को मैंने मान लिया यहां पे 4 न्यूटन। ठीक है। और अभी एंगल कितना है, 0 डिग्री। ध्यान रखना बेटा, एंगल है 0 डिग्री, और चेक करते 0 डिग्री पे अपना रिजल्ट क्या आने वाला है। अब ए और बी की वैल्यू तो हमें ऑलरेडी पता है ना, कितनी है, 3 और 4। तो यहां पे जो अपना रिजल्ट आएगा, क्या आएगा बेटा, जो अपना रिजल्ट, देखो ध्यान से, रिजल्ट आएगा यहां पे अंडर रूट ए की वैल्यू हो गई यहां पे कितनी, 3, 3 3 जा 9, ऑलरेडी स्क्वायर कर दिया मैंने इसका पहले ही। बी कितना है यहाँ पे, 4 4 4 जा 16 हो जाएगा बेटे। 2 ए की वैल्यू फिर से 3, बी की वैल्यू यहां पे हो गई 4, और यहां आएगा कोस 0 डिग्री। और आपको पता है ये कोस 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है बेटा, यहां पे 1 होती है। तो आप जब सोल्व करेंगे ये, तो ये आ जाएगा ऑल ओवर रूट 49, और रूट 49 को हम लिख सकते हैं 7। इसका मतलब जब दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन सेम होगी, एंगल 0 डिग्री होगा, तो रिजल्टेंट अपना आएगा 7। और बेटा मैं आपको बता दूं, ये जो रिजल्ट आपके सामने आया ये मैक्सिमम है, तो इसको बोलेंगे आर मैक्स 7 न्यूटन। क्योंकि एक ऑब्जेक्ट पे जब आप चाहते हैं कि आपको रिजल्ट मैक्सिमम मिले, अगर मान लो आप दो दोस्त हैं, एक 3 न्यूटन फोर्स लगा रहे, एक 4 न्यूटन, तो मैक्सिमम फोर्स पता कब होगा, जब दोनों की डायरेक्शन सेम होगी। 3 न्यूटन और 4 न्यूटन दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, सेम। अब इसी ऑब्जेक्ट पे दोनों फोर्स एक ही तरफ लगा दी हमने, 3 न्यूटन और 4 न्यूटन, तो रिजल्ट भी अपना मैक्सिमम आया। और यहां से हम याद कर लेंगे, जब भी दो वेक्टर दोनों की डायरेक्शन एकदम सेम हो तो उनको डायरेक्ट भी ऐड कर सकते हैं, 4 + 3 7, जो कि मैक्सिमम रिजल्ट आएगा। तो यहां पे हमने देखा बेटा 0 डिग्री लिया, तो अपना जो रिजल्टेंट आया है वो आया है बेटा मैक्सिमम, और मैक्सिमम में भी कितना, 7। आई थिंक सो क्लियर हो गया ये पॉइंट आपको। अब सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है बेटा, अभी तो अपना मैक्सिमम रिजल्ट आया कितना, 7 न्यूटन। ओके, 7 न्यूटन। नेक्स्ट पार्ट में बोल रहा है एंगल 180 डिग्री लो। 180 डिग्री लेने का मतलब है कि एक फोर्स किधर लगेगा, राइट साइड, और एक फोर्स किधर लगेगा, लेफ्ट साइड।
तो अभी फॉर्मूला अपने पास डिट्टो सेम रहेगा यही, और रिजल्टेंट इज इक्वल्स टू अंडर रूट ए कितना होगा बेटा 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर प्लस 2, ए की वैल्यू वही 3, बी की वैल्यू 4, और यहां आएगा कोस 180। और मैं आपको बता दूं जो कोस 180 है बेटा वो कितना होगा यहां पे -1, तो ये सारी वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी और रिजल्टेंट कितना होगा अंडर रूट, देखो इनको जब सोल्व करेंगे तो ये 25 आएगा, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं 25, और ये -1 होगा तो यहां पे -24 आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पे रिजल्टेंट जो है वो आएगा मिनिमम, और 25 माइनस 24 ये कितना आएगा 1 न्यूटन। तो रिजल्ट एकदम मेरे को मिनिमम मिलने वाला है। क्लियर है? तो ये तो आपको पता ही है, बहुत बेसिक पॉइंट है। अगर हमें मैक्सिमम रिजल्टेंट चाहिए डायरेक्शन सेम रखो, डायरेक्ट ऐड भी कर सकते हो 4 + 3 7। इसीलिए 9th क्लास में बस ये दो ही केस करवाए जाते हैं, ताकि क्योंकि वहां पे वेक्टर तो आता नहीं है 9th क्लास में। ठीक है, अब यहां देखो मिनिमम रिजल्ट कब मिलेगा, डायरेक्शन ऑपोजिट हो। 4 में से 3 को अगर सब्ट्रैक्ट करूंगा बेटा, 4 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो यहां पे 1 न्यूटन आएगा और वो मिनिमम रिजल्ट होगा। तो मैं ऊपर लिख दे रहा हूं यहां पे, मैं जब एंगल कितना रखा 180 डिग्री, तो रिजल्टेंट बेटा मुझे मिला मिनिमम, मिनिमम, और वो कितना था बेटा 1 न्यूटन। इसका मतलब जब आप एंगल बढ़ा रहे हैं 0 से 180 डिग्री, आपका रिजल्टेंट 7 न्यूटन से 1 न्यूटन की तरफ जा रहा है। क्लियर है? 7 न्यूटन से किधर जा रहा है 1 न्यूटन की तरफ। इसका मतलब एंगल बढ़ेगा, रिजल्टेंट घटेगा। और एक चीज और बताऊं, इसके बीच में अगर कोई और एंगल आ गया, मान लो 90 डिग्री, तो जो आपका आंसर आएगा 7 और 1 के बीच में आएगा, वो चेक करें, क्योंकि अपना नेक्स्ट केस क्या है 90 डिग्री है। ओके, तो इसका मतलब ये हो गया कि 3 और 4 न्यूटन फोर्स लगाएंगे तो जो मैक्सिमम फोर्स है 7 आएगा, मिनिमम फोर्स 1 न्यूटन आएगा, और वैल्यू कहां से कहां लाई करेगी, दोनों फोर्सेस का सम 5 भी आ सकता है, 90 डिग्री पे आएगा, 120 डिग्री पे कुछ और आएगा, 170 डिग्री पे कुछ और आएगा। वैल्यू 1 से 7 के बीच में ही रहेंगी। अगर मान लो ऑप्शन में आ जाए एक फोर्स हम 3 न्यूटन लगा रहे, एक 4 न्यूटन लगा रहे, तो फोर्स की रिजल्टेंट की रेंज क्या होगी, रिजल्टेंट की रेंज बेटा 1 न्यूटन से 7 न्यूटन तक रहेगी। 1 न्यूटन यहां मिनिमम रहेगी, 7 न्यूटन यहां मैक्सिमम रहेगी। क्लियर है? चलिए उसके बाद नेक्स्ट देखो एंगल कितना अब यहां पे बेटा, एंगल यहां पे है बेटे 90 डिग्री। कितना एंगल है 90 डिग्री। तो अब रिजल्टेंट कितना रहेगा, रिजल्टेंट इज इक्वल्स टू √3 का स्क्वायर बेटा, 4 का स्क्वायर मतलब b स्क्वायर प्लस 2, a की वैल्यू है 3 ले ली मैंने, b की वैल्यू यहां 4, और यहां आएगा cos 90 डिग्री। खुद से देखें cos 90 कितना होता है 0, तो ये इतनी वैल्यू 0 हो जाएगी, और रिजल्टेंट आएगा √3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर √25, जो कितना होगा 5 आ जाएगा। क्लियर है बेटा? अब देखो यहां पे 0 से 90, और 90 पे अपना आंसर क्या है 5। इसका मतलब ये हुआ 4 और 3 न्यूटन का जब हम सम करेंगे तो वो 1 भी आ सकता है, वो 2 भी, 3 भी, 4, 5, 6, 7 तक आ सकता है। 7 से ज्यादा नहीं हो सकता और 1 न्यूटन से कम नहीं हो सकता। इस बात का आपको ध्यान रखना है। क्लियर? क्योंकि बीच में एंगल बहुत सारे हो सकते हैं, 0 डिग्री से 180 डिग्री तक बहुत सारे एंगल हैं, तो रिजल्टेंट भी आपको बहुत सारे मिलने वाले हैं। ठीक है बेटा? चलिए ये क्लियर हो गया। उसके बाद देखो एक सिंपल सा क्वेश्चन आपके सामने है। देखो 2 वेक्टर्स हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड 5 यूनिट्स, मतलब 2 वेक्टर हैं, दोनों के बीच का एंगल जो है वो कितना है 5 यूनिट्स है। ठीक है, चलिए मैं बना देता हूं, हाँ ये रहा। ठीक है, 5 यूनिट और ये 5 न्यूटन 5 यूनिट 5 यूनिट कुछ भी हो सकता है, वो फोर्स है क्या है वी डोंट नो, बस 5 यूनिट्स दे रखा है। एंगल कितना दोनों वेक्टर के बीच का 60 डिग्री। कितना एंगल है बेटा 60 डिग्री। तो रिजल्टेंट के लिए क्या करें, अब वही चीज है ना, मान लो यहां पे एक छोटी सी कोई बॉल है, समझिए ध्यान से, एक छोटी सी कोई बॉल है, पॉइंट आउट कर दिया मैंने यहां पे। उस बॉल पे एक फोर्स 5 न्यूटन इधर लग रहा है, इस डायरेक्शन में देखो एरो है, एक इधर लग रहा है, तो देखो ना तो वो राइट साइड जाएगी और ना वो ऑब्लिकली इधर जाएगी, वो दोनों के बीच में जाएगी, रिजल्टेंट दोनों के बीच में आएगा। सर इन दोनों फोर्सेस का सम क्या आएगा, बस वो मुझे बता दो।
बेटा आप देखिए रिजल्टेंट के लिए फॉर्मूला तो हमें आता ही है, रिजल्टेंट इज इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अब यहां डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं बिना फॉर्मूला लिखे। ए कितना हो जाएगा यहां पे 5, तो अंडर रूट 5 का स्क्वायर बेटा, अंडर रूट 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 इंटू 5 और यहां आएगा cos 60 डिग्री, और cos 60 डिग्री की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है बेटा 1/2। देखो 5 5 जाए ये 25 हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा, सॉरी एडिशन है बेटा, ये हो जाएगा 25 और ये होगा 5 5 जा 25, ठीक है। तो मैं इसको 2 इंटू 25 लिख रहा हूं और ये होगा cos 60 कितना होता है 1/2, 2 से 2 क्या हो जाएगा यहां पे कैंसिल आउट। अब इसको सोल्व करने का सिंपल तरीका बताता हूं, बहुत सारे बच्चे इसको ऐड ही कर देते हैं, भाई ऐड मत करो, आप 25 को कॉमन निकाल लो अंदर ही। कैसे, ये भी बहुत बेसिक चीजें हैं मैथ्स में जो क्वेश्चन जल्दी करवाती हैं। 25 कॉमन निकालोगे, देखो 25 कितनी बार आ रहा है 3 बार, तो ऐसे बचेगा यहां पे 1 + 1 + 1, तो अपना जो आंसर आएगा वो आएगा अंडर रूट 25 और यहां बचेगा 3, 25 को बाहर निकाल लिया हमने, ये बचेगा 5√3, ये बेटा अपना करेक्ट आंसर। क्लियर है, आ गया सबको समझ में? बहुत आसान क्वेश्चन है बेटा, कुछ मुश्किल नहीं है। अब ये जो 5 यूनिट्स दे रखे हैं, ये 5 यूनिट्स 5 न्यूटन फोर्स भी हो सकते हैं, ओके, कुछ भी 5 मीटर ये डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है बेटा, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ओके। वीडियो को पॉज करके आप ट्राई भी कर सकते हैं। इसमें क्या दिया बेटा, अ वेक्टर ए एंड बी मेक्स एंगल ऑफ 20 डिग्री एंड 110 डिग्री। सुन लो पहले, एक वेक्टर ए है बेटा, देखो ए वेक्टर, पहले समझ लेते हैं, पिक्चर की तरफ बाद में जाएंगे। ए वेक्टर है और बी वेक्टर है, वो 20 और 110 डिग्री बना रहा है। देखो बेसिक पॉइंट बता रहा हूं, पहले इसने ए लिखा है, तो ए लिखा है तो इसका मतलब ए जो है वो बनाएगा 20 डिग्री, फिर लिखा है बी वो बनाएगा 110 डिग्री। अभी हमें नहीं पता कहां बनाएगा, क्या है क्या नहीं है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। विद एक्स एक्सिस, सही बात है, देखो ये बना दी हमने यहां पे एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के बाद ए कितना एंगल बना रहा है 90 और बी अगर 110 बना रहा है, 110 90 से ज्यादा है तो ये जाएगा अपना राइट साइड, ठीक है, इधर चला जाएगा ये, तो ये हो गया 110। क्लियर, तो अपने पास दो वेक्टर बेटा, बी वेक्टर और ए वेक्टर। आगे क्या बोल रहे थे, मैग्नीट्यूड्स ऑफ दीज वेक्टर्स आर, ए का मैग्नीट्यूड दे रखा है यहां पे, ए कितना है 5 मीटर, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, और बी का दे रखा बेटा यहां पे 12 मीटर, दोनों के यहां मैग्नीट्यूड्स दे रखे हैं, बड़ा सिंपल है, कुछ भी नहीं है। फिर क्या फाइंड द रिजल्टेंट वेक्टर, क्या तरीका रिजल्टेंट बताओ, अरे कितना आसान है। रिजल्टेंट के लिए सबसे पहले तो अपने पास फॉर्मूला ही है, हाँ बेटा क्या फॉर्मूला है, रिजल्टेंट इज इक्वल्स टू अंडर रूट, बताइए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। थीटा देखो दोनों वेक्टर के बीच का, ना तो बेटा आपको 20 डिग्री लेना है और ना बेटा आपको 110 डिग्री लेना है, तो एंगल क्या ले बेटा, यहां थोड़ा सा बेसिक मैथ्स है। अब देखो ना बी कितना एंगल बना रही है यहां पे, बी वेक्टर जो है वो बना रहा है 110, ए बना रहा है 20, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, कितना आसान सा है, 110 में से सब्ट्रैक्ट कर दो आप 20, ये आ जाएगा दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 90, क्या आ जाएगा बेटा 90, बड़ा आसान है। तो रिजल्टेंट इज इक्वल्स टू अंडर रूट, ए की जगह पे क्या लिखे 5, 5 5 जा 25, डायरेक्ट लिख रहा हूं बेटा मैं स्क्वायर करके, 12 का स्क्वायर 144 प्लस 2, ए की वैल्यू यहां पे 5, बी की वैल्यू 12 और cos 90, और cos 90 पता है आपको 0, तो ये वैल्यू सारी की सारी क्या हो जाएगी यहां पे 0 हो जाएगी, क्या हो जाएगी 0, और यहां हमें जो रिजल्टेंट मिलेगा वो मिलेगा बेटा अंडर रूट 25 प्लस 149, यह आएगा 169, और रिजल्टेंट रहेगा अपना कितना यहां पे 13। क्लियर है, हो गया, तो आया कि नहीं आया समझ में बेटा, बहुत आसान है, क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं बेटा फिजिक्स बहुत आसान है। अभी तो ये वेक्टर का 3rd लेक्चर है, आप देखते जाना,
रेगुलर वीडियोस में हम फिजिक्स को इतना आसान बना देंगे कि आप खुद कहोगे सर फिजिक्स इतनी आसान है, हमें तो नहीं पता था। क्योंकि एक एक न्यूमेरिकल पे मैं प्रॉपर ध्यान दूंगा। एक न्यूमेरिकल पे 10 मिनट लग रही, 20 लग रही, तो मैं लगाऊंगा बेटा। एक एक न्यूमेरिकल को मैं सिखाऊंगा, पढ़ाना नहीं है। पढ़ाना अलग चीज है बेटा, सिखाना अलग चीज है। मैं आपको सिखाऊंगा चीजों को, ठीक है। फिजिक्स आपको समझ में आएगी। चलिए कोई कुछ नहीं है। उसके बाद ये देखो बेटा, यहां आपकी थोड़ी सी नॉलेज काम आने वाली। क्या नॉलेज वो देखो, 2 फोर्सेस ईच न्यूमेरिकल इक्वल टू 10 डाइन्स। कोई दिक्कत नहीं है, फोर्स की यूनिट एक और होती है बेटा डाइन, ठीक है। तो यहां पे 2 फोर्स दे रखे हैं 10 डाइन, दोनों एकदम सेम है, न्यूमेरिकली इक्वल है। आर एक्टिंग एज शोन इन फिगर। फिगर में दिखाया बेटा इस तरीके से। देन फाइंड रिजल्टेंट ऑफ दीज 2 वेक्टर्स। तो बेटा आप वीडियो को पॉज करके और इस क्वेश्चन को सोल्व करके देखना, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं। उसके बाद अभी हम स्टार्ट करते हैं कैसे करना है क्वेश्चन। 2 फोर्स है बेटा, 10 डाइन और 10 डाइन। हालांकि चाहे 10 न्यूटन भी होते कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब दोनों के बीच का एंगल, क्योंकि देखो फॉर्मूला तो हमने पढ़ लिया था। फॉर्मूला क्या रहेगा, रिजल्टेंट इज इक्वल्स टू अंडर रूट ए, कितना है यहां पे, मतलब अब ये लिख देता हूं, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी कॉस थीटा, है ना बेटा। अब आपको ए भी दिखाई दे रहा होगा कितना, 10 यूनिट्स, बी भी दिखाई दे रहा होगा मतलब 10 डाइन यूनिट, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप यहां थीटा क्या लेंगे, तो जहां तक मुझे लगता है आप लोगों ने जो थीटा है वो 60 डिग्री लिया होगा। कितना लिया होगा बेटा, 60 डिग्री। लेकिन जिन जिन बच्चों ने 60 डिग्री लिया है वो जरा ध्यान से देखें, और जिन बच्चों ने एंगल 60 डिग्री के अलावा 120 लिया है उनका एकदम सही है। अब 60 नहीं लेना, वो बस आपको दिखा रखा है। कैसे, आप एक बार याद करो, मैंने आपको पहले ही सिखाया था, जब भी 2 वेक्टर के बीच का एंगल हमें बताना हो तो हम हेड से हेड या टेल से टेल मिलाते हैं, लेकिन यहां तो उल्टा है। देखो, तो किसी वेक्टर को शिफ्ट कर लो, वो आप अपने हिसाब से। इस वेक्टर को हम इधर 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 शिफ्ट कर रहे हैं, सॉरी, ठीक है। और ये हमने कर लिया बेटा शिफ्ट, इधर शिफ्ट करेंगे तो देखो खुद यहां अब मिला लिया हमने टेल से टेल। और अब देखो ये जो पूरा एंगल होता है स्ट्रेट लाइन पे, ये होता है 180 डिग्री। और सिर्फ ये वाला एंगल कितना रहेगा, ये वाला 180 में से 60 सब्ट्रैक्ट कर दोगे आप, ये आएगा 120 डिग्री। क्लियर है। तो यहां 2 वेक्टर के बीच में हमें जो एंगल दिखाई दे रहा है 60 डिग्री, बेटा वो 60 नहीं है, वो कितना है यहां पे, 120 डिग्री, ठीक है। तो रिजल्टेंट जो निकल के आएगा, रिजल्टेंट इज इक्वल्स टू अंडर रूट 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 इंटू 10, और साथ में आएगा बेटा कोस 120। अभी मैं आपको बता देता हूं, कोस 120 की वैल्यू होती है -1/2। क्या होती है, -1/2। पुट कर देंगे यहां पे, तो रिजल्टेंट आएगा, रिजल्टेंट इज इक्वल्स टू अंडर रूट, बेटा 10 का स्क्वायर 100 होता है, प्लस वो भी 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। फिर यहां -1/2 पुट करोगे तो पहले तो यहां माइनस आ जाएगा, 2 इंटू 100 इंटू 1/2, माइनस मैंने आगे लगा दिया, ये देखो 2 से 2 कैंसिल, और प्लस 100 और -100 ये भी कैंसिल हो गए बेटा। तो रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, √100, और जिसको हम बोल सकते हैं 10 डाइन। क्या बोल सकते हैं जिसको हम, 10 डाइन। क्लियर है। तो यहां पे हमने क्या देखा कि जो 2 फोर्सेस दे रखे हैं उनके बीच में जो एंगल है वो कितना है, 120 डिग्री। लेकिन हमें दिखाई क्या दे रहा है यहां पे, 60 डिग्री। तो यहां एक बेसिक सा एक छोटा सा टॉपिक यहां अपने काम आया, एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स। अगर जिस बच्चे को यही नहीं पता कि 2 वेक्टर के बीच में एंगल क्या बनने वाला है, तो बेटा न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं हो सकते, वहीं से बच्चे को दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो इन जितने भी टॉपिक मैंने पढ़ाए, हर टॉपिक का आपको ध्यान रखना है, और ये पॉइंट्स जितने मैंने आपको बता दिए वो याद रखने हैं। एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स वो कैसे बताएं, या फिर वेक्टर को ऐड करना है तो हेड से टेल मिलानी पड़ेगी, ठीक है बेटा। चलिए आगे चलते हैं। अब वेक्टर्स में
कुछ प्रॉपर्टीज हम पढ़ने जा रहे हैं। जैसे एक प्रॉपर्टी आपके सामने है, वेक्टर जो है, वेक्टर एडिशन जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। इसका मतलब आपके सामने है, जैसे ए में बी वेक्टर को ऐड करो या बी में ए वेक्टर को ऐड करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे फॉर एग्जांपल देखो बेटा, यहां पे देखो, यहां पे या इससे पहले देख लो, यहां ए और बी वेक्टर है, ए को मैंने 3 मान लिया, बी को 4 मान, ए प्लस बी कर लो या उल्टा कर लो, बी प्लस ए कर लो, आपका आंसर क्या आएगा? एकदम सेम आएगा, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, आंसर तो सेम ही रहेगा उसमें। तो इसे बोलेंगे हम कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ में क्या होता है, ए वेक्टर में बी वेक्टर को ऐड करो या बी वेक्टर में ए वेक्टर को ऐड करो, सेम ही चीज है, कुछ अलग नहीं है। चलिए बेटा, जो वेक्टर एडिशन है वो कम्यूटेटिव के अलावा साथ साथ मतलब एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो करता है। किस तरीके से? मान लो अपने पास है 3 वेक्टर ए बी और सी, ठीक है, ये देखो, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर बेटा, और ये सी वेक्टर। तो हम ऐसा कर सकते हैं, ए और बी को पहले ऐड कर लें और सी को बाद में ऐड करें, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर बी वेक्टर और सी वेक्टर को पहले ऐड कर ले एक साथ और ए वेक्टर को बाद में ऐड करें, तो अपना जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? सेम, कोई डिफरेंस नहीं है। क्लियर है? तो मैं आपको दोनों क्लियर कर दिए। वेक्टर एडिशन कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है और एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है, सब मैथ्स में अपन पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद अब कुछ बेसिक सी बातें मैं आपको बताने जा रहा हूं। उन बेसिक बातों में एक बात है, सुनिए ध्यान से, रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर्स विल बी मैक्सिमम। ये मैं आपको पहले बता चुका हूं, व्हेन दे आर पैरेलल, क्योंकि मैंने आपको क्या पढ़ाया था? पैरेलल वेक्टर। क्या पढ़ाया था बेटा मैंने आपको? पैरेलल वेक्टर। जब एंगल 2 वेक्टर के बीच कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। देखो दिखा रखा है यहां पे, ठीक है, एंगल बिटवीन देम इज 0 डिग्री। अगर जैसे ही 0 डिग्री होगा तो यहां खुद से देखिए ना, यहां पे यहां cos 0 कितना हो जाएगा? 1। कितना हो जाएगा यहां पे? cos 0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। तो रिजल्टेंट बेटा आपका यहां आ जाएगा मैक्सिमम। रिजल्टेंट क्या आ जाएगा बेटा? यहां पे मैक्सिमम रिजल्ट आएगा। अभी एक हमने न्यूमेरिकल भी देखा था, 3 न्यूटन और 4 न्यूटन, 2 फोर्स हमने लगाए थे, एंगल 0 डिग्री था, उसका आंसर यहां 7 ही आ रहा था, ठीक है बेटा। चलिए उसके बाद देखो, रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर्स विल बी मिनिमम। कब मिनिमम होगा? ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया कब होगा बेटा, जब दोनों के बीच का एंगल कितना हो? 180 डिग्री। आप डायरेक्ट भी उसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, इट्स सो इजी, है ना। अच्छा उसके बाद देखो, एक ऊपर एक पॉइंट दिया है ना, रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर्स ऑफ अनइक्वल मैग्नीट्यूड। मतलब 2 वेक्टर है बेटा, ए वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड अनइक्वल है, मैं खुद मान रहा हूं 3 न्यूटन, पढ़ के आए अभी अभी। 2 वेक्टर, एक बी वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड मैंने मान लिया यहां पे 4 न्यूटन। अनइक्वल हो गए? इक्वल नहीं, देखो लिखा है रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर्स ऑफ अनइक्वल मैग्नीट्यूड, ठीक है, अनइक्वल मैग्नीट्यूड है, उनका रिजल्टेंट कैन नेवर बी 0। उनका रिजल्टेंट कभी 0 नहीं, सही बात है, नहीं हो सकता। 4 + 3 7 और 4 - 3 कितना हो जाएगा? 1 आएगा। कितना आएगा बेटा? यहां पे 1 आ जाएगा। क्लियर है बेटा? इसमें कोई डाउट है? तो कभी भी वो 0 नहीं आ सकता, ठीक है। चलिए उसके बाद अगर हम बात करें, इफ वेक्टर्स आर ऑफ अनइक्वल मैग्नीट्यूड देन मिनिमम 3 कोप्लेनर वेक्टर्स आर रिक्वायर्ड फॉर रिजल्टेंट फोर्स। तो ये वाला जो पॉइंट है वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करने वाले हैं बेटा, ठीक है। तो आज के लिए यहीं तक, ओके, बाय बाय। अगर आपको वीडियो पसंद आई, फिजिक्स एजुकेटर यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें और जुड़े रहिए इसी तरीके से, क्योंकि हम फिजिक्स को बड़ा ही आसान तरीके से पढ़ाने वाले हैं और उस कॉम्प्लेक्स फिजिक्स को सिंपल फिजिक्स में कन्वर्ट करने वाले हैं। ओके, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।